बांदा जनपद के बबीरू तहसील पर एक बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। कार्रवाई आपको बता दें, ना तो वह माफिया है, ना ही वो गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित चल रहा था। लेकिन अगर यह कार्रवाई हुई तो एक गरीब परिवार पर हुई और वह परिवार के सदस्य भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। मैं आपको दिखा दूं कि मैं जिस समय खड़ा हूं, यह मकान राजेंद्र प्रसाद पांडे का है और दोनों आंखों से वह नेत्रहीन थे। और यह कृषक समिति की जमीन का मामला पूरा बताया जा रहा है, जबकि मैं आपको तो कैमरामैन के माध्यम से दिखा दूं कि कृषक समिति की जो जमीन थी, यह दीवार से थी। और यह जमीन जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, यह कृषक समिति की ध्वस्तीकरण का आदेश था, उस पर कार्रवाई की गई। लेकिन जो छोटी दीवार दिख रही है, यह उनके मकान का आशियाना था, उनका घर था। और उसी के एवज में लेकर के उनके मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया। ना तो उन्हें किसी प्रकार के नोटिस दी गई, ना ही उन्हें किसी प्रकार की सूचना दी गई। घर की महिलाएं थीं, घर की महिलाएं अधिकारियों से लगातार रोती गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। और जिस दिन यह कार्रवाई हुई, उस दिन बेतहाशा बबेरू बांदा जनपद में भयंकर बारिश भी हो रही थी। लेकिन मैं आपको और भी दिखा दूं कि आप देख सकते हैं कि यह पूरे मकान पर पानी भरा हुआ है। उनका जो खाने पीने का सामान था, वह पूरी तरह से जलकर वह पूरी तरह से इस मलबे पर दब गया है। और जो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे थे, वह बबेरू में ही किसी इलाके पर हैं, जहाँ पर वे अपना आश्रय बनाए हुए हैं, जहाँ पर रह करके अपने दिन गुजार रहे हैं। उनकी जो घर की महिलाएं हैं, रोज सुबह यहाँ पर आ जाती हैं और आकर के अपना यहाँ पर सामान खोजती हैं, ताकि उनके खाने पीने की राशन की व्यवस्था हो सके। बहन जी, क्या नाम है आपका? थोड़ा उठ जाइए। क्या नाम है आपका? मंजरी पांडे। पांडे जी, क्या कार्रवाई हुई थी उस दिन? बुलडोजर चला दिए थे हमारे घर में बिना किसी जानकारी के, बिना किसी नोटिस के। बस आए घर में और धाबा जैसे नहीं बोल दिया जाता है, जी जी। धाबा बोल दिए। हम अपना रोजमर्रा का काम कर रहे थे और आए तो पूरा हमारा घर ध्वस्त करके चले गए, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी नोटिस के। अच्छा, जो उनका कहना है अधिकारियों का कि वह कृषक समिति की जमीन थी, क्या कृषक समिति? जी नहीं, हमारे ससुर यहाँ 60 साल से रह रहे हैं। जब से वो यहाँ आए हैं तब से वो यहीं रह रहे हैं। अब मैं शादी करके भी यहीं आई थी। मुझे यहाँ 20 साल हो गया रहते हुए। जी। तो इस समय काम कैसे चल रहा है आपका? क्या कर आते इसी तरह रोज अपनी गृहस्थी ढूंढते हैं, ढूंढ ढूंढ के सामान निकालते हैं। एक जगह आशियाना लिए हैं, अपना घर में रहते हैं। बच्चे हमारे वहीं पे हैं। सासू माँ मेरी हॉस्पिटल में है, उनको पैरालाइज हुआ है। जी, उनको पैरालाइज हुआ है। अब अच्छा, वो हॉस्पिटल में है। किसको दोषी मानती है जो ये कार्रवाई हुई है? जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल। क्या उनका क्या मंतव्य बताया? जी, 2 दुकानें मांग रहे थे हमसे, लोगों से कह रहे थे अपना दोस्त दे दो और फिर आराम से बनवाओ। हमारे घर वालों ने सबने मना कर दिया। हम क्यों दे दे भाई, हमारे घर की जमीन है, हम लोग रहते हैं यहाँ शुरू से, हम क्यों दे दें आपको। तो कहा नहीं दोगे तो मैं तो ले ही लूंगा। मुझे तो लेना है भाई, उनकी सरकार थी, उनका ये था कि हम ले तो लेंगे ही, चाहे जैसे ले लें। क्या आपके भी घर के सदस्य तो सक्रिय कार्यकर्ता हैं बीजेपी के? क्या कोई सुनने वाला नहीं था? अधिकारियों से नहीं बताया आपने? अधिकारी के सामने सर हम हाथ जोड़ जोड़ के विनती कर रहे थे। एसडीएम के सामने, दरोगा के सामने, कोतवाल के सामने, सबसे मैं हाथ जोड़ जोड़ गिड़गिड़ा रही थी कि घर में कोई जेंट्स नहीं है, सुन तो लीजिए सर। तो वो सिर्फ मांग रहे थे कि हम सरकारी काम कर रहे हैं, हम सरकारी काम कर रहे हैं। सरकारी काम तो जी, सरकारी काम करके उन्होंने हमारा घर गिरा दिया। सरकारी काम करिए आप, हमारा घर क्यों गिरा दिया। कल भी और आपके साथ पूरा पूरा पुलिस बल तैनात था, पूरा प्रशासन था। आपके ससुर साहब का पुलिस, जब पुलिस ही पूरी खड़ी थी तो हम सूचना किसको देने जाए। देवर हमारे थे हमारे साथ, उनको उठा के थाने में भर्ती कर दिया गया, ले गए उनको थाने में दे दिए। अच्छा, थाने में उठाए ले गए थे? थाने उठा के ले गए सीधा, और उनके जाते ही सीधा बुलडोजर चला दिया गया, सीधा। ना कोई पूछताछ ना कुछ, सीधा बुलडोजर चला दिया गया। क्योंकि उनका कहना है कि सीधे बुलडोजर चला दिया गया और ना ही किसी तरह की उन्हें नोटिस दी गई, ना जानकारी दी गई। बहन जी, क्या नाम है आपका? प्रीति पांडे। हम लोग ने हाथ जोड़ जोड़ के विनती की सर, ये कि हमारा घर न गिराई सर, हमारा घर नहीं, हमारे घर में कोई नहीं है। हमारे पति को पुलिस ले गई, हम लोग 2 महिलाओं थे तो हम लोग को पुलिस बाहर निकाल लिए थे, लेडीज पुलिस थी, हम लोग को घसीट के बाहर बाहर कर दी। हम लोग का घर गिरा दी, हम लोग रोते रहे, खड़े रहे, कोई कुछ नहीं सुना। हम लोग कोई नहीं सुना कुछ। जैसा आपकी बड़ी बहन है, और आपके ससुर साहब ने भी बताया कि वहां पर वही भी उनका है। उनका ये गुर्गों द्वारा कब्जा किया गया, उनके रिश्तेदारों के द्वारा कब्जा किया गया। तो क्या वो भी आपसे कुछ चाह रहे थे? हम लोगों से 2 दुकानें मांग रहे थे, घर की इधर हिस्से में, कहे 2 दुकानें दे दीजिए, आप लोग अपना बनवाइए, आराम से रहिए। हम लोग नहीं दिए, इसलिए वो सब कर दिए।
तो उनका कहना है कि 2 दुकानों के कारण वहाँ यहाँ पर पूरी ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई और इस पर जो सबसे आरोप जो लगे वह वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो महिलाओं द्वारा बताया गया कि उनकी मंशा थी कि हमें 2 दुकानें दे दी जाए। मैं आपको दिखा दूं कि सामने का इलाका है, यहाँ पर 6 दुकानें हैं जहाँ पर अवैध कब्जा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई कर दी गई गरीब के घर पर, क्योंकि वो 2 दुकानें देने के लिए तैयार नहीं था। उनके पुत्र है राजेंद्र प्रसाद पांडे की, क्या नाम है भैया आपका? गोलू पांडे। गोलू जी, आप ये बताइए, यहाँ पर ये नगर पालिका का ये रखा है कूड़ादान भी बगल से आपका मकान ये ईर्षा वर्ष उन्हीं के द्वारा रखवाया गया है। यहाँ पे मूत्रालय भी बनवा दिया गया है, केवल हमारे हमारे भगाने की फिराक पे। कितने इनकी सालों से चल रहा था ये इन लोगों का? ये जब से अध्यक्ष बना है सुनील पटेल, पहले अध्यक्ष था इस सोसाइटी का, तब से ये लगातार मांग कर रहा था हम लोगों से कि मैंने इस तरफ तो बनवा ही लिया है, मुझे भी इस तरफ भी दे दीजिए। नाते रिश्तेदारों के अलॉटमेंट करवा दिए है और पूरा अवैध कब्जा है इस तरफ। ये देखिए, उस तरफ दिखा दो। और इस तरफ भी 2 दुकानें मांग रहा था। अब जो अध्यक्ष है उसके लिए दुकानी इस समय कौन है अध्यक्ष यहाँ का? धर्मेंद्र सिंह पटेल दुकानी यहाँ का अध्यक्ष है। अच्छा। जो उसकी रिश्तेदार है, सगा रिश्तेदार। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आ रहा है, कुछ लोगों ने बताया कि जो यहाँ के एसडीएम साहब है वर्मा जी, हाँ, वो भी सो जाती है। हाँ, उन्हीं के इशारे पर सब ये हो रहा है। लेकिन एसडीएम साहब का कहना है कि मेरा कोई इस पर लेना देना नहीं। अब इस तरह का रायता फैलने से वो अब पल्ला झाड़ रहे हैं। हाँ, अब एक दूसरे को वो लांछन लगा रहे हैं कि मेरी कार्रवाई नहीं है। तो ये सब ये क्या अपने आप हो गया? हमने अपना घर गिरा लिया। हाँ, कोई नहीं मानने को तैयार है। कोई कह रहा है मैंने नहीं गिराया, वो कह रहा है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ये मैंने गिराया है अपना मकान? इनका भी गिरा दिया। सुनील पटेल का कहना है, सुनील पटेल ने भी कहा कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं गंभीर मेरे खिलाफ लगाए जा रहे हैं, मेरा कोई ऐसा उसका आदमी बैठा है, पहले उसका अध्यक्ष था, तब लगातार बराबर हम लोगों को परेशान करता था। ये छत डलवाने नहीं दे रहा, लगातार बराबर फोन कर रहा है अधिकारियों को। ये मेरी छत देखिए, ये छत पहले की है। इस पर मामला भी चल रहा था इसकी जमीन का ये ही। लोग हमें किराएदार दिखा रहे थे। हाँ, और ये अपनी जमीन पर काबिज हैं, सहकारी समिति वाले अपनी जमीन पर काबिज हैं। ये सहकारी समिति से हट कर है मेरी जमीन। इसको गिराना था, इसका ध्वस्तीकरण का आदेश लाए, न देने पर 2 दुकान न देने पर ये ऐसी कार्रवाई की गई है मेरी। देखिए, एक घटिया राजनीति की तरफ इशारा करती कि उन्होंने 2 दुकानें नहीं दिया तो ध्वस्तीकरण की आड़ में उनका पूरा मकान को गिरा दिया गया। हालांकि राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन जो सरकारी मशीनरी है, सरकारी सिस्टम है, उसका तरीका अलग होना चाहिए। वो किसी भी राजनेता का एजेंट बन करके काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में लिखा है कि आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और अगर कोई बुलडोजर कार्रवाई अगर करती भी है, सरकारी सिस्टम करता भी है, तो प्रॉपर पहले उसे नोटिस दी जाती है, नोटिस के बाद उसे सूचना दी जाती है और अगर नहीं हो और अगर हो तो या तो नोटिस उसके यहाँ चस्पा करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नोटिस चस्पा करने का धंधा बंद कर देना चाहिए और उसे हाथों हाथ नोटिस देना चाहिए। 1 बार नहीं ले रहा, 2 बार नहीं ले रहा, 3 बार नहीं ले रहा, फिर उसको डाक के द्वारा उसे भेजनी चाहिए, जो एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए सरकारी मशीनरी को सुप्रीम कोर्ट के देश की उच्च न्यायालय ने कहा है। फिलहाल इस बुलडोजर की कार्रवाई से तो सिर्फ यही लगता है कि जो भी यह कार्रवाई हुई है राजनीति से ओतप्रोत हुई है। राजनीति के जो परिवार है राजनीति का एक गंदे शिकार हुए हैं और आज यह दाने दाने के लिए मोहताज है, रहने के लिए इनके पास आश्रय नहीं है और अधिकारी इस कार्रवाई से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। फिलहाल अब यह देखना कि यह परिवार क्या सड़कों पर ही घूमता रहेगा या फिर इन्हें न्याय भी मिलेगा और जिन अधिकारियों ने यह कार्रवाई की है उनको सजा भी मिलेगी, उस चीज का इन्हें इंतजार है। मनोज गोस्वामी, भारत समाचार, बांदा।